अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान रो रहा है और अब मेजर बख्शी भी इस लिस्ट में शामिल है। ज़रा आप ये वीडियो देखें। का स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जब से इसराइल ने क्वातार के दोहा शहर पर हमास के गुर्गों पर हमला किया है, पूरे मिडिल ईस्ट में एक पैनिक की लहर दौड़ गई। अरे साहब, जो क्वातार है ये तो सबसे बड़ा चहेता अमेरिका का था। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकन एयरबेस क्वातार में है। डोनाल्ड ट्रंप जनाब जब गए थे क्वातार में, एक जेट लाइनर एयरलाइनर प्रेजेंट किया था क्वातार के शेख ने उनको। अब वो साहब सब बेकार गया, वो उनको बचा नहीं पाया इसराइल के हमले से। इसराइल कहता है कि मैंने अमेरिका को बता दिया था, अमेरिका ने नहीं बताया, क्वातार को पिटने दिया क्वातार को। और इससे साहब जो कि शेखडॉम्स हैं मिडिल ईस्ट की, जो कि बहुत अमीर शेखडॉम्स हैं, उनके तो ठंडे पसीने छूट गए हैं साहब कि अगर अमेरिका क्वातार को इस तरह डिच कर सकता है साहब, तो हम जो अमेरिका के ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमारा बचाव करेगा, ये तो किसी भी दिन हमें साहब जो है जहन्नुम पहुंचा सकता है इसराइल के हाथों। तो काफ़ी पैनिक के चलते दोहा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री OIC की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कहा गया कि साहब इसराइल के इतने आक्रामक तेवर देखते हुए, इतना एग्रेसिव रवैया देखते हुए एक मिडिल ईस्ट की नेटो की जरूरत है साहब, कि सारी इस्लामिक उम्मा एक हो जाएं। जो 53-54 जो भी देश हैं इस्लामिक, वो इकट्ठे होकर इसराइल की ऐसी तैसी करें। और कि आर्टिकल 5 जैसा नेटो में है वैसा एक होना चाहिए कि किसी भी इस एक इस्लामिक देश पे हमला पूरी इस्लामिक उम्मा पे हमला माना जाएगा और सबके सब 53 देश टूट पड़ेंगे उसे। थ्योरी में तो साहब अट्रैक्टिव है, लेकिन असलियत में इसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये नॉन स्टार्टर है, ये मिडिल ईस्ट की नेटो इज़ अ नॉन स्टार्टर। क्यों साहब नॉन स्टार्टर? किस लिए नॉन स्टार्टर? इसलिए साहब कि आपकी जो है बहुत सारी दरारें हैं मिडिल ईस्ट के देशों में, इस्लामिक उम्मा के देशों में। ईरान की दो आंख नहीं भाती, वो ईरान जो कि सुन्नी मुल्क हैं मिडिल ईस्ट में, बहुत वो शिया मुल्क ईरान से बहुत खफा है। वो समझते हैं कि ये उनकी नाक काट रहा है अपनी खिलाफत दिखाकर इसराइल के बरखिलाफ, ये लोगों का इस्लामिक उम्मा का मन जीत रहा है और वो बहुत खफा है। ठीक है साहब, इसराइल और ईरान और तुर्की का अलग तमाशा है साहब। ठीक है, मतलब इनके अंदर बहुत सारी दरारें हैं। क्या ये इकट्ठे हो सकते हैं इसराइल से लड़ने? इतिहास तो बिल्कुल दूसरा लेसन देता है आपको। 47-48 में इन्होंने इकट्ठे होकर हमला किया था, 48 में इकट्ठे होकर हमला किया था न्यू बॉर्न इसराइल के ऊपर। इजिप्ट, इराक, सीरिया, जॉर्डन, चारों देश मिलकर चढ़ गए थे। नए अभी अभी इसराइल पैदाइश नहीं हुई थी, उनके ऊपर चढ़ गए, पिट गए, सारे 4 देश पिट गए। उसके पश्चात फिर उन्होंने 1967 में कोशिश करी इसराइल को ड्राइव इट इनटू द सी वगैरह वगैरह। और इस वक्त ज़्यादातर जो थे मेन अरब नेशंस जो फाइट कर रहे थे, इजिप्ट, सीरिया, इराक, हाँ, और जॉर्डन भी इतना नॉट सो कीन नाउ टू फाइट, राइट। इसराइल ने प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया, इनकी तबाह कर दी एयरफोर्सेस, इजिप्ट की, फिर इराक की, फिर सीरिया की, फिर इराक की, और फिर वो चढ़ बैठा। उसका साइज 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया, जो ओरिजिनल इसराइल था उसे 3 टाइम्स इसराइल एक्सपेंडेड। ये हुआ नतीजा उस लड़ाई का, टू डिस्ट्रॉय इसराइल। फिर साहब 1973 में इन लोगों ने हमला किया। इस बार लिमिटेड एम थे कि अपना ज़मीन तो सरजमीन तो वापस ले लें साहब, और फिर ये पिट गए साहब। काफ़ी घमासान युद्ध हुआ, अच्छे लड़े इस बार, लेकिन फिर भी अंततः पिट गए। और फिर उन्होंने सोचा साहब, इजिप्ट ने, सीरिया ने, इराक ने, कि साहब काफ़ी हो गया, ये फिलिस्तीनियों के लिए हमने काफ़ी मार खा ली, अब हम और नहीं खाएंगे और नहीं पिटेंगे, हम इसराइल से शांति करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो ये लड़े मरे फिलिस्तीनी। और जॉर्डन ने तो अपनी पाकिस्तानी फौज उठा के, जियाउल हक साहब थे वहाँ पे, वो छोड़ दी इनके ऊपर, कत्लो गारत ब्लड बात कर दिया फिलिस्तीनियों का। ठीक है, जॉर्डन के अंदर पाकिस्तान की फौज ने किया। तो साहब अब जो है कि कहना कि एक फिर से एक नेटो खड़ी होगी जो मिलकर इसराइल से लड़ेगी, ख्याल तो अच्छा है गालिब दिल बहलाने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा कुछ हो पाएगा। सऊदी अरेबिया प्रैक्टिकल लोग हैं, वो समझ गए कि साहब ये नेटो फेटो जो है मिडिल ईस्ट की नेटो, उम्मा की नेटो, इस्लामिक नेटो, मुस्लिम नेटो वगैरह, ये ख्याल बड़े अच्छे हैं, बड़े लुभावने हैं, असली में होना कुछ नहीं वाला। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान तेरे न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की थी, काफ़ी भारी, काफ़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की थी, अब ज़रा निकालो, पे आप। ठीक है, और ये जो ट्रीटी है ये सऊदी अरेबिया ड्रिवन ट्रीटी है, क्योंकि उसको खतरा है, इसराइल से खतरा है। उसका पूरा विश्वास अमेरिका से हट गया कि अगर अमेरिका क्वातार को इतना धोखा दे सकता है तो हमारी क्या कल हमारे साथ भी यही हो सकता है। इसके परेशान होकर उसने ज़रा पाकिस्तान को सीटी बजाई कि ज़रा इधर आजा काका, और जो तेरे न्यूक्लियर हैं ये हमारे पैसे से बने, तो हमको ज़रा पे अप करो। और जो मुल्ला आसिम मुनीर हैं, वो आर्मी चीफ से ट्रेडर इन चीफ बन गए हैं पाकिस्तान के। वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान में जो तेल है, कथित तेल है, जो 1993 में 3 माइंस मिले थे जिसमें गोल्ड, कॉपर, टंगस्टन, रेयर अर्थ है कहते हैं, तो परेशान हो गए कि तुम बचा नहीं पा रहे हो हमारे लोगों को जो काम कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जो बलूचिस्तान से होकर जाती है। और अगर वहाँ तेल होता, रेयर अर्थ होती, तो क्या चीन ने नहीं निकाल लिया होता? अभी तक वेट कर रहा होता चीन पिछले 10 सालों से। ये ट्रेडर इन चीफ ने सपने सुहाने दिखा के डोनाल्ड ट्रंप को अपनी, कहता मैंने जेब में डाल लिया साहब, मैंने इसकी फैमिली के साथ ये जो है बिटकॉइन की डील कर ली है, जेब में है डोनाल्ड ट्रंप मेरी। ये कह रहा है मुल्ला मुनीर, ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान, मुल्ला मुनीर एंड सन्स। फैमिली तो भेज दी साहब अमेरिका में, भेज दी है फैमिली अपनी अमेरिका में।
और बड़े यहाँ से ये कह रहा है कि अब साहब मुझे 2 साल नहीं 5 साल का टेन्योर चाहिए कम से कम, और मैं तो साहब फील्ड मार्शल बन गया हूँ, कभी रिटायर नहीं होगा, तो जल्द से जल्द जरा ये जरदारी को हटाइए, मेरे को प्रेसिडेंट बनाइए और मैं इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म करूंगा पाकिस्तान की रियासत मदीना 2.0। अब ट्रेडर मुनीर का ब्राइट ब्रिलियंट ब्रेन वेव आई कि भाई जब वो दोहा में गए, हर जगह लटक के जाता है अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ कि असली मैं हूं, ये तो मुखौटा है, मेरा कठपुतली है, हर जगह पहुंच जाता है। चीन में ये ऐसा स्नब मिला, चीन में कुछ कहने की बात, कुछ शर्म होती तो पानी में 2 चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते ये लोग, लेकिन हर जगह ट्रेडर मुनीर, ट्रेडर इन चीफ, आर्मी चीफ है या ट्रेडर इन चीफ है, फैसला कर लेना यार, ये ट्रेडर इन चीफ हर जगह पहुंच जाता है। और इसको अब ब्राइट स्पार्क आई, न्यूक्लियर हथियार बेचो, मेरे पास बेचने के लिए और भी है मेरे आका, मैं न्यूक्लियर हथियार बेचूंगा। अमेरिका बड़ा खुश है कि हाँ भाई तू जरा न्यूक्लियर हथियार अपने बेच मार सऊदी अरेबिया को, और सऊदी अरेबिया लड़ना चाहता है हौती से, तो वो से लड़ेंगे पाकिस्तान की फौज। सऊदी अरेबिया कहता है हम इनको मर्सिनरीज को, भाड़े के पिट्टू हैं, हम इनको हायर करेंगे। एज इट इज आपके राहिल शरीफ साहब तो कोई 10 सालों से वहां बैठे हुए हैं, वहां के सेनापति सिपा सालार बन के, ठीक है, और वो कहते हैं कि हाँ जो अगर मुस्लिम नेटो बनती है तो राहिल शरीफ फॉर कमांडर इन चीफ, है ना, मैं पहले से बैठा हूँ सऊदी अरेबिया में। अब उनके कंपेटिटर आ गए हैं ट्रेडर इन चीफ मुल्ला मुनीर, वो कहते हैं साहब आप क्या बेचोगे, मैं यहाँ से न्यूक्लियर हथियार बेच लूंगा। अबे ये न्यूक्लियर हथियार तेरे हैं, इनके न्यूक्लियर हथियारों की भी अजीब कहानी है साहब, बड़ी दास्तां है। ये तो एक खान कॉर्पोरेशन खोली थी कि लिबिया को बेचेंगे, ईरान को बेचेंगे, नॉर्थ कोरिया को बेचेंगे, बेचो ही बेचो, ट्रेडर इन चीफ पाकिस्तान, ठीक है। अली बाबा 40 चोर की कंपनी खोल दी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार बेचने के लिए, ठीक है साहब, और फिर भी बना नहीं पाए, ठीक है। कैसे बना इनका बॉम्ब? ब्लूप्रिंट बॉम्ब का चीन ने दिया, पहले 4 बॉम्ब्स के लिए एनरिच्ड यूरेनियम चीन ने दिए, पहला बॉम्ब लॉपनौर में टेस्ट किया, समझते हैं आप साहब, इट इज अ मेड इन चाइना बॉम्ब। मेड इन चाइना बॉम्ब को लेकर दुनिया भर को दिखा रहे हैं कि हमारा बॉम्ब हमारा बॉम्ब हमारा बॉम्ब। जब अफगानिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिकन वहां आए तो उन्होंने कहा कि साहब आपका जो है ना न्यूक्लियर आर्सेनल सिक्योर नहीं है, अगर ये ओसामा बिन लादेन के हाथ पड़ गया, ISIS के हाथ पड़ गया तो दुनिया भर के लिए तबाही मच जाएगी, तो हम तेरे बॉम्ब सिक्योर कर देंगे, परमिसिव एक्शन लिंक लगाएंगे हर न्यूक्लियर बॉम्ब पे। और जहां भी इन्होंने स्टोर हाउस कर रखे हैं, किनाना में, चकाई हिल्स में, वहां जाके अमेरिकन घुस के सारा वो इनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, अब तो वो कस्टडी ताला चाबी अमेरिका की। और यहां तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमको धक्का लगा जब पता चला कि अमेरिका के न्यूक्स भी वहां हैं, और 40 बाई 40 मीटर का जो कमांड पोस्ट बना रखा था नूर खान में, ठीक वैसा जैसे कि तुर्की में है, इजराइल में है, जहां से अमेरिका जरूरत पड़ने पर न्यूक्स फायर कर सकता है अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से, रूस की तरफ, चीन की तरफ वगैरह वगैरह, पाकिस्तान से, ठीक है साहब। और वहां बेचारा इमरान खान कह रहा था कि मैं कोई बेस नहीं दूंगा। अबे बेस वो गए कब? वो तो गए ही नहीं। हमको भी धक्का लग गया कि 7 साल हुए अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हुई, ये अमेरिकन जम के बैठे हुए हैं नूर खान में, मुनीर के ड्रोन कमांड पोस्ट में, बिलारी में, रहीम यार खान, जकोबाबाद, जहां देखो अमेरिकन भरे पड़े हैं साहब। तो साहब ये जो है ना, ये कोई नई बात नहीं है। अरब जबकि ईरान इराक की वॉर चल रही थी तब भी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को आश्वासन दिया था कि साहब आप हैं कस्टोडियन ऑफ द मॉस्क, हम आपका बचाव करेंगे। तो उन्होंने कहा था आओ, ठीक है, हम क्यों अपने हाथ मैले करें। तो उन्होंने राहिल शरीफ साहब को वहां पे हायर कर लिया था, है? कोई पाकिस्तान का चीफ रिटायर नहीं होना चाहता। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की सरकार ने चैन की सांस भरी जब राहिल शरीफ को एक्सपोर्ट कर दिया टू सऊदी अरेबिया, और अब अपने न्यूक्लियर हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं साहब, न्यूक्लियर हथियार जो कि जिन पे की ताला चाबी अमेरिका का है। लेकिन साहब अमेरिका की भी दोहरी गहरी चाल है। जब से रूस ने सस्ते दामों पे तेल बेचना शुरू किया है, भारत ने खरीदा, भारत ने रिफाइन किया, और यूरोप के लोगों ने खरीदा, अमेरिका ने खरीदा वो तेल सस्ता में। सस्ता तेल किसको बुरा लगता है? अब तो गाली गलौज दे रहे हैं भारत को, ये खुद खरीद रहे थे, ये यूरोप, ये अमेरिका कि भारत भर रहा है वॉर चेस्ट रशिया की, ये वो, और तुम क्या कर रहे हो? तो कैसे साहब इन लोगों ने कहा कि सऊदी अरेबिया का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बोला कि भाई सऊदी अरेबिया कह रहा है मैं अपनी इकोनॉमी शिफ्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम ऑयल टू रिन्यूएबल्स, मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ टू टूरिज्म, टू ट्रेड, टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू बी अ सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी, अ रेंटियर स्टेट, ठीक है। उसके लिए उसको भारत की जरूरत है, चीन की जरूरत है, इन्वेस्ट करना है, कंस्ट्रक्शन करानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, ट्रेंड मैन पावर चाहिए। वो पाकिस्तान के जिहादी मरकजों से तो नहीं आएगी ना साहब, वो तो दंगा फसाद मारकाट करानी है तो वो इनको बुला लो जिहादियों को। अगर अकल का काम कराना है, IT का काम कराना है तो भारत के ट्रेंड लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए। वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता था सऊदी अरेबिया, $15 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता था रिलायंस में, लेकिन रिलायंस ने कहा साहब अब तो हम आगे बढ़ के रिन्यूएबल्स पे जाएंगे, हाइड्रोजन पे जाएंगे इत्यादि, तो उसने हाथ रोक लिया। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह अगर करना है तो भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट बनने वाला है। उसके बगैर सऊदी अरेबिया का पूरा सहारा उसको लेना पड़ेगा। काफ़ी दोस्ती है तभी सऊदी अरेबिया और भारत के बीच। तो क्या सऊदी अरेबिया अगर पाकिस्तान कल अपनी औकात से बाज नहीं आता, फिर टेररिस्ट वायलेंस करता है और भारत पलटवार करता है, तो क्या सऊदी अरेबिया इसके बचाव में आएगा? आई डोंट थिंक सो। वो इतने पागल तो नहीं है साहब, उनको भी पता है वेयर द ब्रेड इज। बट जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या ट्रीटी जो है, इट इज वेटेड इन फेवर ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इस वक्त पैनिक में है, दहशत में है इजराइल को लेकर, और वो चाहता है कि पाकिस्तान के में जो, और ये दौड़ के जा रहे हैं, इनको बोला जाए पैसे के लिए कि जंप तो पूछते हैं कितना ऊंचा, कूदो तो कितना ऊंचा मेरे आका। अली बाबा 40 चोर कंपनी है साहब, और आसिफ मुनीर एंड सन ट्रेडर इन चीफ है पाकिस्तान के। अभी तक तेल, गोल्ड, कॉपर, रेयर अर्थ बेच रहे थे, अब बेचने शुरू किए हैं न्यूक्लियर हथियार। पहले भी बेच रहे थे, नई बात नहीं है साहब। लिबिया को बेच रहे थे, मोहम्मद गद्दाफी को, ठीक है, इराक को भेजे थे, बेचने की कोशिश कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया को बेचा है, डिजाइन ऑफ द यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट। ये बेनजीर भुट्टो खुद गई थी अपने कोर्ट में डिजाइन लगा के छुपा के,
ये वाहियात मुल्क है साहब, ट्रेडर इन चीफ है। इसको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर बनके इतना बड़ा प्रेसिडेंट बन गया, तो आसिफ मुनीर की ख्वाहिश है कि मैं भी प्रेसिडेंट बनूं, ट्रेडर प्रेसिडेंट, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा। मेरी असली तो जो मेरी कंपिटेंस थी, कोर कंपिटेंस, वो फौज थोड़ी ना थी, बिल्कुल नहीं थी साहब फौज। 2 टके के आप फील्ड मार्शल हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं साहब मैं तो इकोनॉमिस्ट इन चीफ हूँ, ट्रेडर इन चीफ हूँ पाकिस्तान का। और तभी से, जब से ये 16 अप्रैल से लग गए हैं कि जो प्रवासी पाकिस्तानी आते हैं उनसे बात करते हैं किस तरह ट्रेड करना, किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी, किस तरह इकोनॉमी को बढ़ावा देना, क्योंकि अब ये नए दौर में, नए दौर के ये ट्रेडर प्रेसिडेंट। इसने देखा कि मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को कितना आसमान पे चढ़ा दिया, तो ये लगे हैं कि साहब मैं रियासत मदीना 2.0 में मैं तो खुशहाली लाऊंगा साहब। खुशहाली तो बाद में आएगी साहब, पहले बर्बादी आएगी जो आप ला रहे हैं टेररिज्म करा के, ठीक है। पिटवा दिया पाकिस्तान की एयरफोर्स को। अगर किसी को मार्शल की पदवी मिलनी चाहिए थी तो एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू, चीफ ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कम से कम लड़ी तो पिट गई, दूसरी बात पिट गई, अच्छी तरह से पिटी, दूसरी बात, लेकिन कम से कम लड़े तो। अबे तैने क्या किया साहब? अरे साहब जिस टैंक पे शहबाज शरीफ खड़ा प्राइम मिनिस्टर, औकात तो तेरे को पता होनी चाहिए ना, है तो तू अभी भी फौजी हमारे जैसा, तो वहाँ पे तो फिर झंडा फ्लैग लगना चाहिए ना पाकिस्तान का। अगर शहबाज शरीफ खड़ा नहीं साहब, 4 स्टार लगे थे आसिफ मुनीर के, वहाँ पे खड़ा करा दिया शहबाज शरीफ को कि तो मेरा बटलर है साहब, बटलर इन चीफ। मैं बोलता हूँ फील्ड मार्शल बना, तो कहता है ये लो मेरे आका, अरे मेरे को हिलाले जुर्रत दे, बड़ा पसंद है मेरे को अपनी छाती पे लगाना हिलाले जुर्रत, ये लो मेरे महावीर चक्र, आर्मी चीफ। आपने इससे बड़ा जोक सुना है? खैर, टू कट दैट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी जो सऊदी अरेबिया है वो घबराया हुआ है, उसने दुम मरोड़ी है पाकिस्तान की, तो जरा यहाँ पे लगा दे। अमेरिका भी भारत से बहुत नाराज है, वो समझता है कि भारत, रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, ब्रिक्स मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। जो ऑयल ट्रेड है अभी तक सऊदी अरेबिया के जरिए सब डॉलर में चलता था, अब रूस और भारत और रूस और चीन ये एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं बगैर डॉलर्स के, तो मेरी डॉलर की जो ताकत है वो भी हिल सकती है। वो घबराया हुआ है, वो भारत से बड़े नाराज है डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है। और वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का गठजोड़ बना रहे हैं कि भारत के खिलाफ जितनी मैं भारत को तंग कर सकता हूँ करूँ। उनके जो जहाज़ हैं, स्पेशल फोर्सेज हैं, वो बांग्लादेश में ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 महीने में तीसरी चौथी बार ट्रेनिंग करने पहुंच गए। तो मतलब नेपाल में तख्ता पलट किया, श्रीलंका में तख्ता पलट किया, बांग्लादेश, चारों तरफ भारत के। हम पहले कहते थे कि चीन सराउंड कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बट बाय रिंग ऑफ फायर अमेरिका आपको सराउंड कर रहा है। और अब साहब वो गठजोड़ बना रहा है मिडिल ईस्ट नेटो, जिसका चीफ होगा ट्रेडर इन चीफ मुल्ला मुनीर फॉर प्रेसिडेंट। क्या तमाशा है साहब। मेरा तो ख्याल है कि अब हमको तो शत्रु बोध हो गया, ठीक है। जितनी भी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें पहले की जा रही थी कि इंडो अमेरिकन पार्टनरशिप विल बी द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ये सब हमको लुभाने के लिए थी। असलियत इनकी सामने आ गई है, कितना वैर, कितना फेमनस से भरा हुआ है इनमें हमारे बरखिलाफ। मैं नहीं समझता इनको अकल जल्दी आएगी। लोग डोनाल्ड ट्रंप साहब को कह रहे हैं कि बड़ी भारी भूल की है, सेल्फ गोल किया है तुमने, भारत को रशिया चाइना के कैंप में धकेल कर। अभी भी इनको भास आ जाए, जियो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस अभी भी समझ आ जाए, तो ये नॉर्मल पे आ जाएंगे। अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बोल रहे हैं कि 30 साल हमने लगाए साहब भारत से रिश्ते सुधारने में, इन्हें 7 महीने नहीं लगाए उनको तबाह कर दें। लगता है, कभी कभी लगता है कि शायद गलती का एहसास हुआ है, लेकिन साहब बातों से ये नहीं हो सकता, हरकतों से है। हरकतें हमने नेपाल में देख ली हैं साहब, हरकतें हमने पाकिस्तान में देख ली हैं। और क्या अमेरिका का हाथ है इसके पीछे? ये जो गठजोड़ मिडिल ईस्ट में बनाया जा रहा है, मुस्लिम गठजोड़ इजराइल के बरखिलाफ और भारत के बरखिलाफ, हमको इस पर बड़ी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीज़न टू पैनिक, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया अपने बचाव के लिए कर रहा है, ना कि कोई उसके आक्रामक रुख या तेवर हैं भारत की तरफ। भारत के साथ उसकी दोस्ती है, भारत से उसके अच्छे रिश्ते हैं, भारत से उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान के लिए वो भारत से शत्रुता मोल लेना चाहेगा। जय भारत, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।